तो अब आ जाते हैं हमारे चैप्टर 15 पे, जिसका नाम है माई विजन फॉर इंडिया। तो ये चैप्टर है किसी के विजन के बारे में, और कोई प्रोमिनेंट इंसान ही होगा तभी उसके विजन के बारे में हम डिस्कस करें। वैसे तो इसके पिक्चर्स भी हैं, मुझे पता भी है एक इसके बारे में, बट आइए आप भी देख लीजिए किसके बारे में है ये। ऑन नेशनल डेज सच एज द रिपब्लिक डे एंड द इंडिपेंडेंस डे, you must have heard the speeches made by our leaders. These speeches inform us about the progress of the nation. They also tell us about some initiatives which the government plans to take for the continuous development of the nation. Do you feel inspired and enthusiastic when you hear such speeches? Do they make you feel that you too should contribute a bit and make India one of the best nations in the world? Let us read the speech delivered by our former president Dr. APJ Abdul Kalam and know what his vision for India is. तो ये है स्टोरी। हम नॉर्मली देखते हैं, स्टोरी तो नहीं है, स्पीच है किसी की। तो रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे पे जब हम स्पीचेस सुनते हैं, बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आप न्यूज़ चैनल पे सुनते हैं, हो सकता है आप रियल लाइफ में भी जाके देख के या सुन के आए। तो वहाँ पे जब हम जिन लीडर्स के बारे में सुनते हैं और जिन लीडर्स का कहा हुआ स्पीचेस हम सुनते हैं, वो कहीं इसके बारे में बताते हैं कि किस तरीके से अब हमारा नेशन जो है प्रोग्रेस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, और उसमें क्या क्या तरक्की वो कर रहा है दूसरी चीज़ों में। तो फिर अगर गवर्नमेंट नए नए इनिशिएटिव लेगा तभी बेटर हो पाएगा हमारा देश। तो इसीलिए उन सब चीज़ों के बारे में जब हम सुनते भी हैं तो हम लोग भी इंस्पायर्ड फील करते हैं कि नहीं, चलो हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे एक्चुअली बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स आ रही हैं, बहुत अच्छा अच्छा लाइक लोगों के लिए फैसिलिटीज़ आ रही है, और लोगों के प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखा जा रहा है। तो हर तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। तो ये पूछ रहा है हमसे कि क्या आपको भी एंथुसियास्टिक फील होता है और इंस्पायर्ड फील होता है, आपको भी खुशी होती है जान के, एक अंदर से मोटिवेशन आता है कि मैं भी इस देश के लिए कुछ करूं, जब एक इतना बड़ा इंसान वो हमें एक आगे बढ़ के अपने देश के लिए कुछ करने का आह्वान देते हैं। तो ये सब सोच के या सुन के और इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करके आपको कैसा लगता है, उसके बारे में पूछ रहा है कि आपको भी वो अंदरूनी खुशी मिलती है इन सब चीज़ों को सुन के, और एक अंदर से एक आग जाग उठती है कि कुछ तो करना है करके इस देश के लिए। तो और मतलब आप कैसे, मतलब ये जो फीलिंग्स हैं इनसे कैसे आप देश को आगे बढ़ा सकते हो, इन सब चीज़ों के एक स्पीच उन्होंने दी है जो कि हम सब को, वो जो कि इतनी पावरफुल थी कि अभी भी उस स्पीच को पढ़ा जा रहा है, उस स्पीच का मतलब इम्पोर्टेंस को रखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने इतने साल पहले इस विज़न को सोच लिया था, जो कि आज भी उतना ही प्रोमिनेंट है, उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उतना ही ज़्यादा रेलेवेंट है। यानी कि आज भी हम उस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं, उसके बारे में सोच के कह सकते हैं कि हाँ, ये आज भी एप्लीकेबल होती है। तो अब इस चीज़ को किसने, मतलब इस स्पीच को किसने बोला था, वो थे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और APJ अब्दुल कलाम का नाम शायद अब्दुल पकीर समथिंग ऐसा कुछ है, तो सर्च कर लेना, बट उनका बहुत सही नाम था और मुझको याद भी था जब मेरा था ये, मतलब ये वाला चैप्टर मेरा था तब मैंने सर्च करके याद किया था ना, अभी फ़िलहाल भूल गई हूँ। बट ये चैप्टर बहुत ही अच्छा होने वाला है, कहीं ना कहीं ये हम सब के लिए है। और मैं जब भी इस चैप्टर को पढ़ती हूँ तो मुझको बहुत इंस्पायर्ड फील होता है, और मैं ओकेजनली भी अगर मुझको नॉर्मली भी कहीं ये दिख जाए तो मैं पढ़ना पसंद करती हूँ, बिकॉज़ ये बहुत ही अच्छा एक चैप्टर है। तो आ जाते हैं, लेट अस रीड द टेक्स्ट में। आई हैव 3 विजन्स फॉर इंडिया। इन 3000 years of our history, people from all over the world have come and invaded us, captured our lands, conquered our minds. From Alexander onwards, the Greeks, the Turks, the Mughals, the Portuguese, the British, the French, the Dutch, all of them came and looted us, took over what was ours. Yet we have not done this to any other nation. We have not conquered anyone. We have not grabbed their land, their culture, and their history, and tried to enforce our ways of life on them. Why?
because we respect the freedom of others. That is why my first vision is that of freedom. I believe that India got its first vision of this in 1857 when we started the War of Independence. It is this freedom that we must protect and nurture and build on. If we are not free, no one will respect us. तो वो बताते हैं कि उनका मतलब 3,000 साल से वो जो देखते आ रहे हैं, तो उनका कह सकते हैं कि उन्होंने शायद इसके पहले भी बहुत कुछ बोला होगा, इसके बाद भी बहुत कुछ बोला होगा, लेकिन स्पेसिफिकली उनके जो 3 विजन्स हैं वो बहुत बार डिस्कस किए जाते हैं. तो उन्होंने कहा है कि मेरे 3 विजन्स हैं और 3,000 सालों में मैंने ये देखा है कि हमें हमेशा से या तो हमें फिज़िकली कह सकते हैं कि हमारे ऊपर अपने जो भी है पावर और कह सकते वेज हैं और अपने तरीके हमारे ऊपर डाले गए हैं, नहीं तो फिर हमारे मेंटली भी हमको ब्रेन वॉश करके और हमको टॉर्चर किया गया और हमको लूटा गया है. तो ये कब से शुरू हुआ है? अलेक्जेंडर जब से आया है, उसके बाद ग्रीक्स आए हैं, तुर्क आए हैं, फिर मुग़ल आए हैं, उसके बाद पोर्तुगीज़ आए हैं, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए. तो फ्रेंच, डच, ये सब लोग आके हमको लूटने का ही काम किया इन्होंने, चाहे हमारे दिमाग के तरीके से हो, चाहे हमें फिज़िकली परेशान टॉर्चर करके करना हो. तो ये फिर ये बताना चाहते हैं कि देखो इन सब ने हमेशा से इस तरीके से काम किया है कि अपने तरीके हम पे ला के रख दिए, अपना जो भी मतलब कह सकते हैं कि ऐसा वर्चस्व हम पे दिखाने की कोशिश की है और अपने आप को हम पे थोपने की कोशिश की है. लेकिन हमने कभी ऐसा किसी भी नेशन के साथ नहीं किया आज तक. तो ये क्यों नहीं किया? बिकॉज़ हम दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, उनके कल्चर को हम नहीं छीनना चाहते या उनको ज़बरदस्ती किसी और के द्वारा मतलब हिसाब से काम नहीं करवाना चाहते. और इसीलिए इनका सब मतलब हमारा सबसे पहला काम है कि हम दूसरों की फ्रीडम की रिस्पेक्ट करते हैं, कि उनकी जो स्वतंत्रता है हम उनको वैसे रहने देते हैं, जो कि बहुत सही बात है, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है. और इसी वजह से क्योंकि हम लोग हमेशा से दूसरों के आधिपत्य के अंडर आते रहे हैं, तो इसीलिए हमेशा से हमारे ऊपर उनके वेज फोर्स हुए. अब कहीं ना कहीं हमारे ऊपर वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस है. कल ही मैं मतलब कास्ट आयरन कढ़ाई और ये सब देख रही थी. आई एम जस्ट सेइंग दिस फॉर द स्टोरी ऑफ, क्योंकि हमको ना नॉन स्टिक और इन सब चीज़ों की इतनी आदत हो गई है कि हमको आयरन और इन सब चीज़ों का महत्व ही हम भूल गए. तो वही है कि भले ही वो लोग आज चले गए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने वेज हम पे थोप दिए. तो इसीलिए जहाँ तक हो सके इमिटेट करो वेस्टर्न कल्चर, बट जो इंडियन कल्चर की समझ है और इंडियन कल्चर का कह सकते हैं कि जो नॉलेज है, जो 3,000 साल पहले उन लोगों ने वो सारी बात, 3,000 साल से तो हम कैदी हो रहे, लेकिन जो इतने हज़ारों हज़ारों साल पहले जो बातें लिख दी गई हैं हमारे मतलब इंडियन कल्चर में जो हैं, उन सब चीज़ों का हमको फ़ायदा उठाना चाहिए, रैदर देन हमको बोलना चाहिए कि नहीं ये तो फिर अंधविश्वास है. अंधविश्वास दूसरी चीज़ें होती है. क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका साइंटिफिक रीजनिंग जब निकलता है तब हम उस पर विश्वास करते हैं, बिकॉज हम खुद रिसर्च नहीं करते हैं. तो हमेशा एक क्वेश्चनिंग माइंडसेट रखो, हमेशा क्वेश्चन करते रहो कि ये चीज़ अगर बोला गया तो क्यों बोला गया, फिर उसके बारे में एविडेंसेस ढूंढने की कोशिश करो और इसी तरीके से लाइफ में एक्चुअली नॉलेजेबल बना जाता है. तो सेम यहाँ पे है कि नॉलेज आप कब गेन कर पाओगे? जब आपको आपके हिसाब से चलने का फ्रीडम होगा. तो इसलिए यहाँ पे फ्रीडम को सबसे पहला विजन इसलिए ही बताया गया है कि आपके पास फ्रीडम ही नहीं होगा, आप क्या ही कर लोगे? आप किसके मतलब हमेशा दूसरों के हिसाब से चलते रहोगे, आपको हमेशा दूसरों के अंडर रहना पड़ेगा. तो यहाँ पे उनका फर्स्ट विजन है फ्रीडम, कि वो 1857 से जो हमने रिवॉल्ट किया था कि नहीं हमको तो हमारा देश अपने हिसाब से चलाना है, तुम लोग जाओ करके जो ब्रिटिशर्स को हमने भगाने की कोशिश की थी, वो ही इंडिपेंडेंस का एक स्टार्टिंग हुआ था. और मैं मतलब अब्दुल कलाम जी ये चाहते हैं कि हम लोग इस फ्रीडम को पकड़ के रखें, इसको और ज़्यादा कह सकते हैं कि अच्छे से बेहतर बनाने की कोशिश करें. कि सोचो पेट्रियार्कल सोसाइटी है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लड़कों के हिसाब से हो रही है, जिससे इवन लड़के भी खुश नहीं है. अब देखो कोई शांति से बच्चा किसी को लग गई है लड़का और वो रो रहा है, लेकिन उसको बोल दिया गया कि नहीं लड़के तो नहीं रोते, लड़के तो ऐसे होते हैं.
क्यों आप सेम चीज़ तो लड़कियों को नहीं बोलोगे? तो मेन बात है कि हमको ऐसा नहीं करना है कि हमको उस बच्चे को रोने से रोकना नहीं है, हमको उसको भी समझना है, उसके दर्द को भी समझना है, लेकिन उसको इतना सॉफ्ट भी नहीं बनाना है, और ना कि एक लड़की को सॉफ्ट बनाना है कि नहीं नहीं तुम्हारा लगी है तो तुम रो सकते हो, नहीं तुम भी उठ के भाई खड़ी हो जाओ। तो एक जो सेम टाइप का बिहेवियर है हमको लड़का लड़की दोनों के लिए करना है। अगर सेम नर्चरिंग से दोनों बड़े होंगे तो आई थिंक सेम तरीके से एक दूसरे को परसीव भी करेंगे, अपने अपोजिट जेंडर को भी। तो इसीलिए ये सब चीज़ें करने के लिए हर चीज़ के लिए एक फ्रीडम की ज़रूरत है। अगर फ्रीडम नहीं होगी तो वही इधर हम पेट्रियार्की के अंडर आ जाएंगे, और लड़का लड़की दोनों पेट्रियार्की के अंडर आ जाएंगे, नहीं तो किसी और चीज़ के अंदर आ जाएंगे। जो इतने सारे क्या बोलते हैं, भारी भरकम वर्ड होते हैं ना, फेमिनिज्म, पेट्रियार्की, मिसोजिनी, और ये सब चीज़ों के अंडर हम क्यों आ जाते हैं? बिकॉज हम लोग फ्री थिंकिंग नहीं करते हैं। तो ये फ्री थिंकिंग कैसे आएगी? जब हम इस फ्रीडम का यूटिलाइजेशन करेंगे, इसको क्वेश्चन करेंगे कि इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो वही वो बोल रहे हैं कि इसको नर्चर करें, इसको बिल्ड करें, तो इसको और बढ़ाएं। और ये क्यों बढ़ाए? अगर हम इस चीज़ को नहीं बढ़ाएंगे तो कोई भी हमारी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होगा जिसके वजह से अभी हमको मतलब एक हमारा कंट्री जो इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए हमारी रेस्पेक्ट होती है, राइट, इतनी ज़्यादा। और आजकल तो बहुत ज़्यादा इंडिया आगे है हर चीज़ में। तो ये सब चीज़ों का कारण एक ही है कि इंडिया को तभी माना जाएगा जब हम इस चीज़ को लेंगे कि हमारा स्वाभिमान और हमारी स्वतंत्रता हमारे लिए सबसे आगे है। क्योंकि इसके वजह से ही हम हमारा जो क्वेश्चनिंग माइंडसेट है उसको रख पाएंगे। अगर हम दूसरों के इशारों पे चलने लगे तो हम तो किसी चीज़ का क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने लोगों को सुरक्षित रखें और अपनी स्वतंत्रता को भी सुरक्षित रखें। फिर आ जाता है, वी हैव 10% ग्रोथ रेट इन मोस्ट एरियाज, आवर पॉवर्टी लेवल्स आर फॉलिंग, आवर अचीवमेंट्स आर बीइंग ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड टुडे, yet we lack the self-confidence to see ourselves as a developed nation, self-reliant and self-assured. Isn't this incorrect? My second vision for India is development. For 50 years we have been a developing nation. It is time we see ourselves as developed nation. We are among top 5 nations in world terms in terms of GDP. तो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कि है GDP होता है, वो एक्चुअली पूरा जितना भी सामान है, जिसका भी इकोनॉमिक्स होगा उसको पता होगा, उसके उसमें होगा। तो उसमें क्या होता है ना कि जिसका भी पैसे के मामले में तो हम बहुत रिच है, मतलब ऐसे यूनिवर्सली देखा जाए, कंट्री के हिसाब से देखा जाए, बट ऐसे अगर पर पर्सन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत 20% ऑफ द लोग ही अमीर हैं और ज़्यादा लोग गरीब है, जो कि ऑफकोर्स स्टार्टअप कल्चर और इन सब चीज़ों के लिए बहुत बदल रहा है और सबको ही मतलब अबंडेंट पैसा मिल रहा है, और जिसके वजह से ही इंडिया इतना आगे जा रहा है। तो वो डेवलपमेंट ही उनका सेकेंड विजन था। और जो ग्रोथ रेट है उनके हिसाब से कि 10% ही है, और बाकी टाइम पे पॉवर्टी भी गिर रही है लेकिन अचीवमेंट्स भी उसके साथ मिल रही हैं, तो फिर भी हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी देखी जा सकती है। इसीलिए हमको और ज़्यादा कह सकते हैं कि सेल्फ रिलायंट बनना पड़ेगा। मतलब जो फ़िलहाल किया भी जा रहा है हमारी कंट्री में कि हम लोग खुद सब चीज़ें बनाने की कोशिश करें, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है। इससे पता चलता है कि हमारा जो सेकेंड मतलब अब्दुल कलाम जी का जो सेकेंड विजन है वो कहीं ना कहीं एक्चुअली रियल लाइफ में आ रहा है। और उनका ये सब चीज़ें आई थिंक 2020 तक उन्होंने सोचा था कि ये सब होना चाहिए, और 2020 से ही इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई। उनको लगा था कि 2020 तक ये हो जाएगा, लेकिन ऑफ कोर्स वो अपनी बातों से कितने लोगों को ही कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जब प्रॉब्लम्स आती है तो इंसान उसका सोल्यूशन ढूंढता ही है। और एक्चुअली जब कोरोना आया तो लोगों ने सोचा कि नहीं, इसमें से कैसे निकलना है बाहर, और इसमें से कैसे मतलब इस टाइम पे उनको सोचने की क्षमता और शक्ति मिली कि हम जो कर रहे हैं क्या वो हम जेन्युइनली करना चाहते हैं या नहीं, या जो भी है। तो इन सब चीज़ों से पता चला कि हम लोग कैसे और बेहतर नेशन बन सकते हैं। और आज तक हम लोग सिर्फ उन लोगों की गिनती में आते हैं जो डेवलपिंग नेशन है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पॉवर्टी इतनी है। और पहले इंडिया जो था वो पॉवर्टी के लिए जाना जाता था, लेकिन आजकल और बहुत सारे इनोवेशंस के लिए जाना जाता है, QR कोड्स के लिए जाना जाता है। तो वही ये सारी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन पेमेंट और ये सब चीज़ें जो इंडिया कर रहा है, ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की तो
की ओर उसका एक कदम है। तो इसीलिए हम टॉप 5 नेशन में इसीलिए ही आप पा रहे हैं, बिकॉज़ हमारे अंदर वो अचीवमेंट करने की क्षमता तो है, लेकिन हम उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं कर पा रहे। तो यूटिलाइजेशन हम तभी कर पाएंगे जब हम डेवलपमेंट करने का सोचेंगे। जो चीज़ के बारे में आप सोचोगे ही नहीं, उस चीज़ को आप करोगे कैसे? तो पहले आप सोचो कि आपको कुछ बड़ा करना है, तभी आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद आप उस चीज़ को कैसे करना है, आप किस काम में अच्छे हो, आपको वो सोचना है, और फिर उस चीज़ से कैसे पैसा जनरेट किया जा सके और वो एक अच्छा काम हो। तो ऐसा नहीं है कि लेज़ी हो के कुछ भी करना, या फिर डेवलपमेंट की जगह और देश को ख़राब करने वाले काम में आप अपना योगदान दो, लेकिन एक्चुअली डेवलपमेंट में अपना योगदान दो और उसी के लिए लग जाओ, तो आप कहीं ना कहीं तो जाके पहुंचोगे। तो इसीलिए सेकंड विजन था उनका डेवलपमेंट।